हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? आई थिंक उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैंने ट्रिग्नोमेट्री की एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, जो फॉर्मूले हैं, क्या रिलेशन है, ठीक है ना। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। पहले वीडियो में मैंने बताया कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्री होती है बच्चों, वो हमारी 90 डिग्री के ट्रायंगल पर बेस होती है, ठीक है। जिसमें एक 90 होता है, इसमें एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपो, ठीक है। बेस और हाइपो जो होते हैं ये कई बार आपस में इंटरचेंज हो जाता है। चेंज कैसे होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा। मैंने यहां पर एक ट्रायंगल लिया है, इसमें एंगल बी 90 डिग्री है, ये ए है और ये सी है, ठीक है। मुझे इसमें ए बी 24 यानी बेस 24 दे रखा है और बी सी जो परपेंडिकुलर है वो 7 गिवन है। मुझे इसमें सबसे पहले AC निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है। मैं पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम करके दिखा देता हूँ। अब आप इसमें देखिए, अगर आप इसको निकालते हैं तो ये होगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का बच्चों जब स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करना सबको आता है, तो आई थिंक 576 होता है और ये 49 होगा। जोड़ो जरा, 9 6 15 7 4 11 12 और 625 यानी AC स्क्वायर इक्वल टू 625। AC इज इक्वल टू होगा √625 और इसका रूट आता है निकल के 25। मतलब इसमें जो AC की वैल्यू है मेरी वो कितनी है? 25, ठीक है ना। अब आपको ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपो है, ठीक है। अगर पूछता है, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लीजिए भैया कि सबसे पहले आप इसमें साइन A की वैल्यू बताइए, ठीक है ना। किसकी वैल्यू? साइन A। अब आप लोग जानते हैं, मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या जो भी आप जैसे याद करना चाहें, दोनों तरह से ठीक है। अब इसमें ये साइन होता है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूं बच्चों, देखो यहां पे क्या लिखा है? साइन A। क्या लिखा है? साइन A। अगर साइन A और साइन B की वैल्यू पूछेगा, उस केस में आपका बेस होगा 24, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपो। क्लियर है? लेकिन अगर कहता कि साइन C की वैल्यू, ठीक है, तो साइन C के केस में ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और हाइपो एज इट इज रहेगा। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आपस में चेंज हो जाता है ये। तो अगर पूछता है साइन C, कॉस C, कॉटेक्स C, कोई भी C की वैल्यू है तो ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो, ठीक है। लेकिन अगर B और A के केस में है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो। अब यहां पर क्वेश्चन है साइन A, यानी साइन A की वैल्यू बतानी है। अब देखो साइन A इज इक्वल टू क्या है? P/H। अब A के लिए मैंने बताया, A के लिए ये बेस, परपेंडिकुलर, हाइपो, ठीक है। तो जब साइन A निकालेंगे इसमें तो A इज इक्वल टू, अब देखो P की वैल्यू कितनी है? 7, A के केस में 7 और H की वैल्यू कितनी है? 25। क्लियर? अगर इसी में पूछता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन C, साइन C के लिए, तो साइन C के लिए क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस, यानी साइन C फॉर्मूला वही है P/H, बट इसमें P चेंज हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 25। आई थिंक क्लियर? सेम। अब अगर पूछता है कॉस, नंबर 2 डाल दीजिए इसको, नंबर 3 कॉस। अगर पूछता कॉस थीटा की वैल्यू तो आप परपेंडिकुलर हाइपो जैसे लिखा है। लेकिन अगर बोले कॉस C, कॉस C, तो अब देखो कॉस क्या होता है? B/H। कॉस C इज इक्वल टू B/H होता है। अब कॉस C के केस में मैंने बताया कि B यानी बेस क्या होगा? 7 और H फिक्स है, तो ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ये 7/25। क्लियर?
अगर नेक्स्ट पूछता है इसी में, भैया आप हमें बताइए कॉस ए की वैल्यू या कॉस बी की वैल्यू, दोनों लिख देता हूं मैं एक साथ, कॉस ए या बी कोई सा भी, तो उसके लिए आपका चलता बी बाई एच, फॉर्मूला वही है लेकिन बेस बनेगा 24, हाइपो बनेगा 7, ठीक है, सॉरी हाइपो 25, सॉरी आई एम सो सॉरी, हाइपो कितना बनेगा 25, ठीक है। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, मान लीजिए आता है टैन, टैन ए या बी दोनों के केस में बता रहा हूं मैं, टैन होता है P बाई बी, क्या होता है P बाई बी। अब टैन ए या बी के केस में परपेंडिकुलर आपका 7 है, ठीक है, और बेस क्या है आपका 24, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए टैन सी, टैन सी, तो टैन सी के लिए फॉर्मूला वही है P बाई बी, बट P चेंज हो जाएगा 7 और B हो जाएगा 24। आई थिंक ये जो कन्वर्जन चल रहा है थोड़ा सा सबको समझ में आ रहा होगा, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। साइन हो गया, कॉस टैन, कॉसेक सेम कॉसेक के निकालेंगे। अगर पूछता है कॉसेक ए या बी, ठीक है, कॉसेक ए या बी, तो इसका जस्ट उल्टा मींस 25 बाई। तो बच्चों यहां पर एक छोटा सा करेक्शन था, कुछ मिस्टेक थी यहां पे, सही कर दिया मैंने। अब ये मैंने बताया आपको कॉसेक, जो कॉसेक है, कॉसेक ये साइन होता है, कॉस होता है टैन, कॉसेक होता है h बाई पी, ठीक है। तो ए और बी के लिए दोनों केस में परपेंडिकुलर वही है, लेकिन जो बी बदल के हमारा क्या आ गया 7 कॉसेक। अगर पूछता कॉसेक सी, कॉसेक सी, तो सी के लिए परपेंडिकुलर, बेस, हाइपो। अब कॉसेक क्या होता है h बाई पी, h बाई पी, h कितना रहेगा इसके लिए 25 और परपेंडिकुलर कितना होगा 24, ठीक है, कॉसेक हो गया। ऐसे ही अगर सेक पूछे, सेक ए, सेक ए होता है h बाई पी, h बाई बी। अब ए के केस में h देखो सेम वही है, बेस क्या है, अगर ए है तो बेस ये है, इसके लिए 24 है। अगर यहां आ जाएगा सेक सी, ठीक है ना, तो सेक सी में फॉर्मूला वही है h बाई बी, बट h सेम है, बेस कन्वर्ट होगा, h 25 है और बेस कितना है 7, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉसेक हो गया। अब निकालते हैं कॉट सी, सॉरी साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट, हाँ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉसेक ए या बी दोनों के केस में कॉसेक होता है बी बाई पी, बी बाई पी, ए बी के लिए तो बेस 24, परपेंडिकुलर 7। लेकिन अगर कॉट सी की वैल्यू आ जाए तो फॉर्मूला वही है बी बाई पी, लेकिन बेस बदल जाएगा, बेस 7 होगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 24, ठीक है। तो जो छोटा सा ये चेंज है बच्चों, यही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे जिसमें आपको साइन की वैल्यू दे देंगे, बाकी अदर्स वैल्यूज आपको क्या करनी है फाइंड करनी पड़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर ए और बी का केस है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो। लेकिन अगर ये सी का केस बन गया तो ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपो। और इस तरह से आप साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, साइन ए, साइन बी, कॉस सी, आप कोई सी भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला एक्सरसाइज है 8.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करवाने चल रहा हूँ, ठीक है। बेसिक मैंने समझा दिया, बाकी जो भी रिक्वायरमेंट आपकी होगी बीच में मैं आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। अब मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए, आप बुक खोलिए आप लोग। क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, ध्यान से, नहीं तो पता लगा क्वेश्चन ए पे 90 डिग्री बनाता है, आप बी पे बना रहे हो। तो कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री मीन्स ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये 90 है बी
तो इसको ए ले सकते हैं, इसको सी ले सकते हैं, या इसको ए बी सी आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ए बी 24 है और बी सी 7, ए बी 24 बी सी 7, इसमें 25 निकल जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इसको निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो मैं इसको भी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। इसका पार्ट 1 है फाइंड साइन ए कॉस ए। पहला पार्ट है इसमें फाइंड साइन ए कॉमा साइन ए कॉमा कॉस ए, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, आपको इस ट्राइंगल में तीनों वैल्यूज पता है, आपको परपेंडिकुलर भी पता है, आपको बेस भी पता है और आपको हाइपो भी पता है। अब मुझे निकालना है साइन ए। तो सबसे पहले आप दिमाग में रखिए कि साइन ए अगर पूछ रहा है तो बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपो, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता ही है, ठीक है। अब साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है P बाई एच, परपेंडिकुलर 7 और हाइपो 25। ये हो गया, बहुत आसान है। कॉस ए निकाल लीजिए। कॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉस होता है B बाई एच, कॉस B बाई एच, B बेस 24, H हाइपो। ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, ठीक है। बहुत सिंपल है। दूसरा पार्ट है बच्चों इसी में साइन सी कॉस सी, पार्ट 2 है इसी में साइन सी कॉमा कॉस सी। अभी मैंने बताया कि सी अगर हो जाएगा तो ये बेस, परपेंडिकुलर, हाइपो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। अब यहां लिखो साइन सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है P बाई एच, लेकिन P बदल जाएगा। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर होगा 24, H होगा 25, ठीक है। कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला B बाई एच, B बाई एच, बट C के केस में बेस ये है तो ये होगा 7/25, ठीक है। बहुत आसान है। अगर इसी में पूछता साइन ए या साइन ए कॉस ए तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपो, लेकिन जैसे कंडीशन चेंज होती है ये हम ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इसको आपस में कन्वर्ट करते रहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बुक का। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r, ठीक है बच्चों। तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं आपको, देखिए जरा ध्यान से इसको। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए एक फिगर दिया है आपके बुक में, बराबर में एक फिगर दिया है। ये 12 है, ये 13 है, ठीक है ना। आप अंडरस्टूड है, ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पी क्यू आर है, ये P, ये Q, ये R, ये 90, ये 5। आप लोग समझदार हैं, पाइथागोरस को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R। इसका मतलब मुझे पहले tan P की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद कॉट R निकालना है। यहाँ निकाल लो, यहाँ लिखो बिकॉज tan P, अब P के केस में बेस, परपेंडिकुलर, हाइपो, tan का फॉर्मूला P बाई बी होता है, P बाई बी। अब P यानी परपेंडिकुलर 5, बेस कितना? 12, ठीक है। tan P के लिए कॉट R निकाल लो, ये साइन कॉस tan cos x है, कॉट इज इक्वल टू क्या बनेगा? B बाई पी, P बेस 12, परपेंडिकुलर 5, ठीक है।
अब क्वेश्चन ये है आपका यहां से, तो यहां लिखो देयरफॉर tan p माइनस कॉट r, वैल्यू पुट करिए जरा। tan p की वैल्यू है 5/12, ये है 12/5, ठीक है ना। ये हो जाएगा 25 माइनस 144/60, ठीक है। इसमें से माइनस करिए इसको, 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1/60, ठीक है ना, और माइनस का। इसका मतलब tan p माइनस कॉट r की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी -119/60। थैंक यू बच्चों, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे क्वेश्चन के लिए मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।